हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राइट इन ब्रीफ ऑन एक्सपेंशन टेक्निक ऑफ ट्रांसलेशन। राइट इन ब्रीफ ऑन एक्सपेंशन टेक्निक ऑफ ट्रांसलेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन लिटरल ट्रांसलेशन। एक्सप्लेन लिटरल ट्रांसलेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज टीएम वर्क्स। हाउ डज टीएम वर्क्स। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ट्रांसलेशन मैनेजमेंट। व्हाट इज ट्रांसलेशन मैनेजमेंट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज इंटरेक्टिव मशीन ट्रांसलेशन। व्हाट इज इंटरेक्टिव मशीन ट्रांसलेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइली इन द होम एंड वर्ल्ड। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइली इन द होम एंड वर्ल्ड। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस नॉवेल पिंजर। व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस नॉवेल पिंजर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन कबीर्स स्टाइल एंड लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। एक्सप्लेन कबीर्स स्टाइल एंड लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर कबीर दास मेनी लिटरेरी वर्क्स। व्हाट आर कबीर दास मेनी लिटरेरी वर्क्स। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई निसादिन वाज क्रिटिकल टुवार्ड्स कुंती। वाई निसादिन वाज क्रिटिकल टुवार्ड्स कुंती। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ होली वार। व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ होली वार। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्यादान इज द ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ द फादर गिविंग हर डॉटर एंड द ग्रूम एक्सेप्टिंग हर लीगली। कन्यादान is the official approval of the father giving her daughter and the groom accepting her legally। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज सुखात्म से अबाउट मदरहुड। व्हाट डज सुखात्म से अबाउट मदरहुड। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हु डज ट्रांसलेशन। हु डज ट्रांसलेशन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट फॉर्मेट्स डू ट्रांसलेशन टेक। व्हाट फॉर्मेट्स डू ट्रांसलेशन टेक। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए डिटेल नोट ऑन लिटरल ट्रांसलेशन विद एग्जांपल। राइट ए डिटेल नोट ऑन लिटरल ट्रांसलेशन विद एग्जांपल। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज एलिगमेंट सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एलिगमेंट सॉफ्टवेयर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई आर मशीन ट्रांसलेशन नॉट कॉमन। वाई आर मशीन ट्रांसलेशन नॉट कॉमन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म द होम एंड द वर्ल्ड। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म द होम एंड द वर्ल्ड। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द कम्युनल राइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। राइट ए नोट ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द कम्युनल राइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कबीरदास टू सोसाइटी। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कबीरदास टू सोसाइटी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन ट्रिबल पीपुल एज दे आर डिपिक्टेड इन द हंट। राइट ए नोट ऑन द ट्रिबल पीपुल एज दे आर डिपिक्टेड इन द हंट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वाज महाश्वेता देवी। हु वाज महाश्वेता देवी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द थीम और आइडिया बिहाइंड द ड्रामा आधे अधूरे बाई मोहन राकेश। व्हाट आर द थीम और आइडिया बिहाइंड द ड्रामा आधे अधूरे बाई मोहन राकेश। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, What the writer Vijay Tendulkar wants to convey through his drama। What the writer Vijay Tendulkar wants to convey through his drama। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, What charges are framed against Miss लीला बेनारे।
व्हाट चार्जेस आर फ्रेम्ड अगेंस्ट मिस लीला बेनारे। टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राइट ए डिटेल नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। राइट ए डिटेल नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डिफाइन नोट ऑन सॉफ्टवेयर फॉर ट्रांसलेशन। राइट डिफाइन नोट ऑन सॉफ्टवेयर फॉर ट्रांसलेशन। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ ट्रांसलेशन। व्हाट इज द बेसिक ऑफ ट्रांसलेशन। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिमला रिप्रेजेंट्स इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म टुडे। बिमला रिप्रेजेंट्स इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म टुडे। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पिंजर एज ए मूविंग टेल ऑफ रिवेंज एंड रेसिलियंस। पिंजर एज ए मूविंग टेल ऑफ रिवेंज एंड रेसिलियंस। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस आंसू बाई जयशंकर प्रसाद एज ए लिरिक्स पोयम। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट समरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ कबीर्स पोयम एलोंग विद कबीर द पोएट। राइट समरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ कबीर्स पोयम एलोंग द कबीर द पोएट। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कशन ऑन द टेक्स्ट द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर। डिस्कशन ऑन द टेक्स्ट द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द कोर ऑफ इशू इन अमृता प्रीतम्स हंट। व्हाट इज द कोर ऑफ इशू इन अमृता प्रीतम्स हंट। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द क्रिटिकल एप्रोसिएशन ऑफ महाश्वेता देवी कुंती एंड निषादीन। राइट द क्रिटिकल एप्रोसिएशन ऑफ महाश्वेता देवी कुंती एंड निषादीन। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस आधे अधूरे एज फैमिली ड्रामा। डिस्कस आधे अधूरे एज फैमिली ड्रामा। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन समरी ऑफ कन्यादान बाई विजय तेंदुलकर। राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन समरी ऑफ कन्यादान बाई विजय तेंदुलकर। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन ट्रांसलेशन एंड इट्स हिस्ट्री। डिफाइन ट्रांसलेशन एंड इट्स हिस्ट्री। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।